अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे। हमने सिंपल पेंडुलम स्टार्ट किया था। उसके पहले पार्ट के अंदर हमने कुछ उसकी टर्म्स देखी थी, हमने उसका जो है एक्सेलरेशन के बारे में देखा था। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है जी बच्चों। तो आज हमने इसकी जो है टाइम पीरियड वगैरह निकालते हैं। तो आज टाइम पीरियड पे आते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है वो आज हमने देखना है। तो बच्चों, टाइम पीरियड बेसिकली आपके पास है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। बच्चों, वाइब्रेशन का मतलब है चक्कर। जितना एक चक्कर लगाने में वो टाइम लगाएगा उसको आप टाइम पीरियड बोलोगे। तो ये इसको आप क्या बोलोगे, एक चक्कर लगाने में जितना वो टाइम लगाएगा, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। अब देखें, आपने इसको उठा के ए पॉइंट पर ले गए, यहाँ पर आपने इसको रिलीज किया, तो ये क्या करेगा, जाएगा मीन पोजीशन से, फिर आगे की तरफ जाएगा। ये हाफ इसने चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है। फिर ये दोबारा जाएगा मीन पोजीशन से, फिर ए की तरफ जाएगा। जहां से ये चला था वहीं पर वापस आने में जितना टाइम लगता है उसका नाम है टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। तो इसको आप जो है ये अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये टाइम पीरियड आता कैसे है, कहां से आया ये टाइम पीरियड, इसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो इसके आप कैलकुलेशन देखेंगे बच्चों। हमने पीछे जो कैलकुलेशन की थी उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन की एक कैलकुलेशन निकाली थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन आपके पास होती है माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। और माइनस वहां पर मैंने डिटेल में बताया था कि ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए है। आपको सिमत बताता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने एक और कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, आप नेक्स्ट जाओगे फर्स्ट ईयर में तो वहां पर आप कैलकुलेशन करोगे। एक्सेलरेशन की ही एक जो है वो इक्वेशन है, वो आपके पास माइनस ओमेगा का स्क्वायर इनटू एक्स। ये दो इक्वेशंस हैं इस सिंपल पेंडुलम की। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है। क्यों बच्चों, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन। कंपेयर करवाना का मतलब ये होता है कि आप दोनों की वैल्यूज को आमने सामने रखें, एक एक्सेलरेशन इधर एक इधर, एक ही वैल्यू आप इस साइड पे रख लें। तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स आ जाएगी। इस साइड पे आपके पास है माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक्स से कट जाएगा, माइनस इससे कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचा, ओमेगा बचा, ठीक है। ओमेगा जो है वो आपके पास जी ओवर एल के बराबर आ जाएगा। या दोनों साइड से आप अंडर रूट लोगे, अंडर रूट लेने से ओमेगा आपके पास आ जाएगा जी ओवर एल अंडर रूट, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा क्या है, ये क्या चीज है जी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जी, मतलब कि ये एंगुलर क्या होता है कि जब आप सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सर्कल ही है, ये देखिएगा, यहाँ से आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये दोबारा वापस जाएगा। तो ये एक सर्कल की ही एक शक्ल बन रही होती है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी आपने वैल्यू निकाली। उसके बाद आपके पास जो टाइम पीरियड होता है ना, जो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये आपके पास ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो बच्चों, आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली है, तो आपने जस्ट ओमेगा की जगह पर पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी g ओवर l अंडर रूट, या आपने अंडर रूट ले लेना। तो अब आपने एक मैथ का रूल पढ़ा कि आपके पास अगर a बटा b बटा c, तो ये थर्ड टर्म ऊपर चली जाती है। तो इसके नीचे आप देखिएगा 1 2 3, ये थर्ड है l, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। तो बच्चों, ये आपके पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो जरा देखिएगा। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ये दो चीजें कांस्टेंट है, पाई है, पाई आपके पास एक कांस्टेंट है। पाई क्या चीज है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 22/7, ठीक है। और 2 वैसे एक डिजिट है। तो उसके बाद g जो है बच्चों,
जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड है, ये ग्रेविटी जो इसकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चीज कांस्टेंट है। तो ये डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है अंडर रूट ऑफ एल, लेंथ पे। ये क्या कहना चाह रहा है, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये कहता है जितनी इसकी लंबाई ज्यादा होगी, जितनी आप ज्यादा लेंथ, जितना आप ज्यादा लंबा धागा यूज करोगे, उसको मूव करने में टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। इनके दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप ज्यादा लेंथ लोगे वो उतनी लेट एक चक्कर कंप्लीट करेगा, उतना लेट जो है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, ज्यादा टाइम लेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। अगर आप छोटा सा निक्कू सा धागा लेते हो, उसको बांधते हो, वो फौरन अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो जितनी लेंथ आप बढ़ा दोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इसकी छोटी छोटी टर्म्स। अब हमने ये देखना है कि इसका निचोड़ क्या है, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं सिंपल पेंडुलम के, वो कौन कौन से जरा देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जी बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मीन पोजीशन के बारे में देखा, या पोजीशन के बारे में देखा। पोजीशन ज़हन में लेके आइएगा। अब हमने ये देखना है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किस पोजीशन पे मूव कर रहा है। तो बच्चों जरा गौर से देखिएगा, सिंपल पेंडुलम ओ के आसपास मूव कर रहा है, यानी कि सिंपल पेंडुलम की जो पोजीशन है वो कौन सी है, मीन पोजीशन, मूव्स अराउंड मीन पोजीशन। तो इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, ये अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा होता है सिंपल पेंडुलम। दूसरा हम आते हैं जी बच्चों एक्सेलरेशन की तरफ। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इस पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों। हमने ये चेक करना है कि इसकी एक्सेलरेशन कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है। तो हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है। तो जरा आइएगा, आपने पढ़ा था F का जो रिलेशन होता है वो ma से रिलेटेड होता है, F इज इक्वल टू ma। समझ आ रही है? तो इसकी जो है आप, मैं यहाँ पर इसको रफ सा बना देता हूँ कि ये आपके पास है, आप इसको उठा के पॉइंट ए के ऊपर ले गए। तो बच्चों जरा देखिएगा कि जब ये रेस्ट में था तो इसके पास यहाँ पर फोर्स 0 न्यूटन थी। आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, यानी कि आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, ये इधर चला गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। आपने फोर्स और बढ़ा दी, आपने जी 3 न्यूटन कर दी और ये दूर चला गया। आपने फोर्स और बढ़ा दी, आपने 5 न्यूटन फोर्स कर दी। जितनी जितनी आप फोर्स बढ़ाओगे उतना ये दूर होता चला जाएगा। और ये क्या कह रहा है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है ए के साथ। जितनी फोर्स बढ़ाओगे उतना एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। यहां पर इस पॉइंट, यहां पर 5 न्यूटन लिखा हुआ है, यहां पर आपने मैक्सिमम फोर्स लगा के इसको पीछे ले गए हो, फोर्स मैक्सिमम हुई तो क्या हुआ कि यहां पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे ही आप इसको लीव करोगे, ठीक है, जैसे ही आप लीव करोगे तो यहां पर मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, फोर्स 0 की, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्यों, फोर्स ही नहीं थी, ठीक है। फोर्स कहां पर है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा है, तो मीन पोजीशन के ऊपर फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं। तो हम इसको इस तरह से लिखना है, एक्सेलरेशन is maximum at extreme position। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा था, एंड 0 एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर आके ये क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों आपने एक और बात भी यहां पर ऐड करनी है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मैं यहां पर ए लगा रहा हूं, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन।
हमेशा इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। बच्चों दोबारा फिर सुन लो, एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है फोर्स के साथ? आपने ये सिंपल पेंडुलम लिया, स्टार्ट में ये रेस्ट में था, जब रेस्ट में था कोई फोर्स नहीं लग रही थी, आप इसके ऊपर फोर्स लगाई, आपने फोर्स लगाई, स्टार्ट में रेस्ट में था, यहाँ पर रेस्ट में आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इसको आगे लेके चले गए, कि यहाँ पर चला गया। आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स बढ़ा रहे हो। फोर्स के बढ़ाने से न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है। फोर्स यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हुई, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। आपने यहाँ पर लीव करवाया तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन है, मेन पोजीशन पर कम, फिर हाइट पे फिर एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स के साथ बढ़ता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या लिखी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है बच्चों। और लास्ट वाला पॉइंट हमने देखना है वो है जी वेलोसिटी से रिलेटेड। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, ये फोर्थ पॉइंट आपकी बुक का। तो ये वेलोसिटी के बारे में आपको बताएगा। कहता है कि जी सिंपल पेंडुलम जो है आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, इसकी वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। बच्चों आप एक इमेजिन करो, ज़हन में लेके आइएगा कि जब आप कोई पत्थर हाइट पे फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो ऊपर जाता 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 कुछ, जब वो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेता है तो वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए ठहरता है, ठीक है। ये देखिएगा, आपने पत्थर को फेंका, ग्राउंड है, पत्थर को फेंका, पत्थर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे आके कुछ लम्हे के लिए रुकेगा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। रुकेगा तो वापस आएगा ना, रुका फिर उसने वापस आना शुरू कर दिया, जमीन के ऊपर दोबारा गिर जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इधर भी तरह देखिएगा, जैसे आपने इसको लीव करवाया, ये भागता हुआ जा रहा है, मेन पोजीशन से बड़ी तेजी से निकल गया। जब ये यहाँ पर आएगा, पॉइंट बी के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसने वापस जाना, तो जाहिर सी बात है रुकेगा तो वापस जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। रुकेगा फिर वापस जाना शुरू कर देगा। तो उसी इन्हीं बातों को आपने इधर लिखना है वेलोसिटी से रिलेटेड। तो जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी इज मिनिमम यानी क्या? जीरो at extreme position and maximum मतलब ज्यादा से ज्यादा at mean position। तो ये आपके पास बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अंदर आपने ये देखा था कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये किस वजह से मूव कर रहा है। तो बच्चों इसके 4 पॉइंट हमने बना दिए हैं। पहला इसका पॉइंट है पोजीशन से रिलेटेड है कि ये जिस पोजीशन के गिर्द मूव करता है उसका नाम है जी मीन पोजीशन यानी कि ओ। दूसरा हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जितनी फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। आप इसको फोर्स लगा के आगे की तरफ ले जाओगे, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतना एक्सेलरेशन होगा। तो हमने इसके अंदर क्या कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मीन पोजीशन पर आके खत्म हो जाएगा, और इधर आके फिर यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी जो है डायरेक्शन किधर होती है, तो डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की मीन पोजीशन की तरफ होती है। और एंड पे वेलोसिटी को हमने देखा, हमने कहा कि आप सिंपल पेंडुलम को घुमा के पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, यानी कि हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जैसे आप छोड़ोगे वो बड़ा तेजी के साथ मेन पोजीशन से आगे मूव करेगा, तेजी के साथ, मतलब मेन पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और एंड पे आके खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो कि साथ साथ मैंने थ्योरी भी आप लोगों को बता दी है। तो बच्चों आपने इसको इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओगे, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी है और कैलकुलेशंस भी है, डेरिवेशंस भी हैं। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में। और अब आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तब तक के लिए नए लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।